बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की, और आज की वीडियो में इसका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कि ट्रिग्नोमेट्री ये मैथ की एक ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप यानी कि ताल्लुक़ पढ़ेंगे किसका, एंगल्स का और साइड का ट्राइंगल के। अब ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी शेप जिसके तीन कोने हो। ट्राई तीन एंगल के तीन एंगल हो, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। तीन एंगल हो यानी कि तीन कोने, उसको ट्राइंगल कहा जाता है। अब इससे नेक्स्ट उसने कहा हुआ स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ट्राइंगल की और भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। अगर मैं साइड्स के लिहाज से बात करूँ तो वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर स्केल एंड ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है कैसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है कैसी ट्राइंगल जिसकी सिर्फ दो साइडें इक्वल हो, तीसरी इक्वल ना हो। फिर स्केल एंड ट्राइंगल होती है कैसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल ना हो, वो स्केल एंड ट्राइंगल होती है। अगर मैं एंगल्स के लिहाज से बात करूँ तो एक तो मैंने आपको बताया है जिसमें 90 डिग्री का हो, वो राइट ट्राइंगल होती है। फिर ऐसी ट्राइंगल जिसका एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, वो एक्यूट ट्राइंगल होती है। और ऐसी ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उसको ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहा जाता है। अब ये जो मैं सारे नाम मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप अपने माइंड में ये रखिएगा। इस तरह के वो एमसीक्यूज पूछता है, सम टाइम पेपर में वो डेफिनेशन भी देता है। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए, इसी पेज पे वो कह रहा है कि जब एंगल ड्रा करेंगे ना, कोई एंगल ड्रा किया है तो जहाँ से मैं एंगल स्टार्ट करने लगा हूँ उस साइड को कहा जाता है इनिशियल साइड, और जो रोटेट हो रही होती है वो होती है टर्मिनल साइड। और यहाँ पर जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको कहा जाता है वर्टेक्स। यहाँ पर मैं आपको सारा डिटेल से समझाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है। यहाँ से अगर मैं एंगल ड्रा करना स्टार्ट करने लगा हूँ तो ये यहाँ से ये सीधी लाइन जो होती है ये है इनिशियल साइड। और ये जो रोटेट होती है, अगर यहाँ पर एंगल मेरा भी आया है 60, आगे मैंने कर दिया वो 70 आएगा, तो ये होती है टर्मिनल साइड। और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये है वर्टेक्स। और यहाँ पर ये ज्योमेट्री में सेंटर वाले पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। यहाँ पर एक्स भी ज़ीरो होता है, वाई भी ज़ीरो। ये अभी जो मैं आपको चीज़ें सिखाने लगा हूँ ना, ये आपने ध्यान से सीख लेनी है। पूरे चैप्टर में ये चीज़ें यूज़ होनी है कि जहाँ से एंगल स्टार्ट होने लगता है वो 0 डिग्री होता है। फिर ये जो सीधी लाइन है ये 90 डिग्री होती है। यानी कि यहाँ से अब मैं ये सारा रेज कर दूँ कि ज़ीरो से लेकर यहाँ तक ये एंगल है 90 डिग्री, और यहाँ पर भी ये भी है 90 डिग्री। तो जब मैं यहाँ से चल के यहाँ पर जाऊँगा तो वो 180 होगा। फिर ये है 270 डिग्री, और जब मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँगा यानी कि सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, वो 360 इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकंड 90 वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये चार क्वाड्रेंट 0, 90, 180, 270, 360। आगे ये रेडियन में भी मैं कन्वर्ट करूँगा, लेकिन तब ही सिखाऊंगा। अगर अभी इकट्ठी सारी चीज़ें सिखा दी तो आपको मुश्किल पेश होगी। ये मैंने चीज़ें जो सिखाई हैं। अब इससे नेक्स्ट है को टर्मिनल एंगल। इसके बारे में पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको ये समझाता हूँ। समझ ले, आपका ये स्कूल है और ये आपका घर है। घर से आप स्कूल जाने लगे हैं, एक ये रास्ता है। एक स्कूल जाने के लिए आपने यहाँ से घूमकर फिर यहाँ पे गया है, ये रास्ता है। तो चाहे आप यहाँ से जाएं चाहे यहाँ से जाएं, जाएंगे आप स्कूल ही। तो को टर्मिनल एंगल में भी वो यही कह रहा है कि अगर ये मेरे पास एंगल है ना 45 डिग्री, तो अगर यहाँ से मैं जाऊँगा फिर भी मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अगर यहाँ से मैं चलाऊँ तो मैंने एक चक्कर कंप्लीट करके यहाँ पे आया हूँ, फिर भी मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अब ये देखें, इसको रीड करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। को टर्मिनल एंगल आर एंगल डैश शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन बट दे मे बी डिफरेंट मेजर। के को टर्मिनल एंगल वो है जिनकी इनिशियल साइड भी सेम होती है, यानी कि ये भी सेम है और टर्मिनल साइड ये भी सेम है, लेकिन मेरी पोजीशन चेंज हो सकती है कि मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से भी आ सकता हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं यहाँ से घूम के भी आ जाऊँगा। को कहा जाता है को टर्मिनल एंगल। अब ये देखिए, उसने कहा हुआ है कि 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री। यहाँ पे मैं रफ अगर बनाऊँ तो समझ ले ये 45 है। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए एक तो ये रास्ता है 45। अगर मैं यहाँ से उल्ट जाऊँ, नेगेटिव की तरफ से जाऊँ, तो 360 में से ये देखें
360 मैंने नेगेटिव कर दिया है इस एंगल में से, तो फिर जो एंगल आया है -315, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी को टर्मिनल एंगल है। अगर ये नहीं तो 45 तक पहुंच रहा है, मैंने एक चक्कर मुकम्मल किया है। अब चक्कर कितना है ये देखें, मैंने सिखाया है 360। अगर 360 में ऐड कर दूंगा फिर भी वही है 45 डिग्री, तो इसको कहा जाता है को टर्मिनल एंगल। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आपने परेशान नहीं होना, इसके क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट करते हैं जो कि है 65 डिग्री। अब ये देखें, ये मैंने एक डायग्राम ड्रा की है, ये रफ है, चाहे सोल्यूशन में आप ना लिखें, अगर लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये देखें, मैंने अभी आपको सिखाया है, ये 0 है, 90 है, 180 है, 270 और 360 है। 65 डिग्री जो कि 0 और 90 के दरमियान दरमियान कहीं भी आएगा। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास आया है 65 डिग्री। अब क्वेश्चन तो पढ़े नहीं, क्वेश्चन पढ़े, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, कि वो क्वाड्रेंट फाइंड करें जहाँ पर ये एंगल लाई कर रहा है। राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और हर पार्ट का, ये देखिए जो पार्ट्स दिए हुए हैं टोटल 5 पार्ट है, हर पार्ट का को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करें। तो ठीक है, ये मैंने 65 एंगल ड्रा किया है, कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ। तो यहाँ मैं लिखूँगा सोल्यूशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आधा क्वेश्चन तो मैंने फाइंड कर लिया है, अब को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो मिक्सअप ना हो जाए, ये देखिएगा, अगर मैं इसका उल्टा हूँ, यहाँ से आऊँ, तो टोटल चक्कर कितना होता है, टोटल चक्कर होता है 360। यानी कि अगर मैं 65 में से ये मुकम्मल चक्कर जो कि 360 है नेगेटिव कर दूंगा, तो फिर जो आंसर आएगा वो भी मुझे यहाँ तक ही पहुँचाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा फिर 65 डिग्री माइनस 360 डिग्री, तो वो मेरे पास आ जाएगा -295 डिग्री। एक तो मेरे पास ये एंगल आ गया को टर्मिनल। अब अगर यहाँ तक पहुँचना है, अगर मैं यहाँ से चलूँ यहाँ तक, ये मैंने एक चक्कर मुकम्मल किया है, फिर मैं यहाँ पर आऊँ, यानी कि एक चक्कर मुकम्मल करके मैं ये ऐड कर दूँ, एक दफ़ा मैंने नेगेटिव कर दिया है और एक दफ़ा मैं इसको जमा कर दूंगा कि 365 प्लस 360 डिग्री, तो वो मेरे पास आ जाएगा 425 डिग्री। ये है इसका आंसर। चाहे आप अब ये वाला नेगेटिव वाला आंसर लिख लें, चाहे पॉजिटिव वाला आंसर लिख लें, गलत नहीं होगा। बुक के पीछे पॉजिटिव वाला लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख लें 65 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये देखिए, ये है 135 जो कि 90 और 180 के दरमियान है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये है मेरे पास 135 जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आया है 135 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ मैं लिखूँगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये तो सीख लिया है। अब ये देखें, अगर इसमें मैं एक और चक्कर ऐड कर दूं तो फिर भी मैं यहाँ तक ही पहुँचूँगा। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूं 135 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 495 डिग्री। अब अगर मैंने नेगेटिव वाली साइड से जाना है, यानी कि नीचे से आना है, तो इस चक्कर में से मैं ये नेगेटिव कर दूंगा, यानी कि 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -225 डिग्री। अब आपकी चॉइस है, चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें। बुक के पीछे उन्होंने लिखा हुआ है -225 डिग्री। अगर आप 495 ये भी लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि को टर्मिनल की डेफिनेशन में उसने पॉजिटिव वाला भी बताया है और नेगेटिव वाला भी बताया है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं जो कि है -40। तो इस लिहाज से जब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, अब ये चीज़ आप देख लें, नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव नंबर आ जाए तो उल्टा हो जाता है। ऊपर जाने वाली डायरेक्शन को कहा जाता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि आपकी जो घड़ी है, अगर आप टाइम देखते हैं तो सुइयाँ जोन से वो नीचे की तरफ जाती हैं, तो वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वह काउंटर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाली डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और नेगेटिव वाली डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज है। अब नेगेटिव नंबर के लिहाज से ये 0 है, ये -90, -180, ये -270 और ये -360। अब -40 देखें, 0 और -90 के दरमियान में कहीं पर एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर होगा -40, वो मैंने ये लिख दिया है। अब ये -40 देखें किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ मैं लिख दूँगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब को टर्मिनल एंगल फाइंड करूँगा, तो उसके लिए चाहे मैं एक सर्कल और कंप्लीट कर लूँ, यानी कि -40 डिग्री, इसमें एक और सर्कल ऐड कर दूँ जो कि है -360 डिग्री, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 320 डिग्री।
और अगर मैंने नेगेटिव वाली साइड पे जाना है तो इसमें से मैं एक सर्कल नेगेटिव कर दूंगा -360 डिग्री, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -400 डिग्री। तो सोल्यूशन में चाहे आप यहाँ पर 320 डिग्री लिख दें, चाहे -400, बुक पर उन्होंने 320 डिग्री लिखा है तो मैं यहाँ पर भी ये लिख देता हूँ, चाहे आप -400 लिख दें, गलत नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। कुछ बुक्स पर यहाँ पर लिखा हुआ है 150 डिग्री माइनस में, तो ये वाला कुछ बुक्स पे पार्ट नंबर 5 है। तो ये देखिए यहाँ मैंने पार्ट नंबर 5 ये सॉल्व कर दूंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले इस लिहाज से मैं ग्राफ ड्रा करूँगा 210, जो कि 180 और 270 के दरमियान यहाँ पर कहीं होगा 210। तो यहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ तक आने के लिए ये है 210 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, सॉरी मैंने फर्स्ट लिख दिया है, यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये लिखकर अब इसके बाद इस 210 में चाहे मैं एक सर्कल ऐड कर दूँ जो कि है 360 डिग्री, तो मेरे पास आ जाएगा 570 डिग्री। अगर सर्कल ऐड नहीं करना तो इसमें से मैं एक सर्कल नेगेटिव कर दूंगा कि -360 डिग्री, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -150 डिग्री। तो चाहे पॉजिटिव वाला लिख दें चाहे नेगेटिव वाला लिख दें, यहाँ मैं लिख दूंगा -150 डिग्री आर्क टर्मिनल एंगल। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 जो कि नेगेटिव में है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये -90 और -180 के दरमियान में यहाँ पे कहीं होगा -150 डिग्री। वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा -150 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसके बाद इसमें चाहे मैं एक सर्कल ऐड कर दूँ चाहे एक सर्कल नेगेटिव कर दूँ, पहले मैं इसमें एक सर्कल ऐड कर लूँगा, तो वो सॉरी मैं यहाँ पे इक्वल लगा दिया, यहाँ पे लिखूँगा +360 डिग्री, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। और अगर इसमें से एक सर्कल मैं नेगेटिव कर दूँ कि -360 डिग्री, तो मेरे पास आ जाएगा -510 डिग्री। तो चाहे पॉजिटिव वाला लिख दें चाहे नेगेटिव वाला लिख दें, यह हम लिख दूंगा 210 डिग्री आर्क टर्मिनल एंगल। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। के जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनको डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपकी बुक पर पेज नंबर 99 पर ये लिखा हुआ है हाफ सर्कल, इससे नीचे कन्वर्टिंग डिग्री टू मिनट एंड सेकंड। ये तरीका बताया हुआ कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा तब आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा। ये चीज़ जो सीखने वाली है वो ये आपने याद रखनी है कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट। ये डिग्री का मिनट सिंबल है, ये मिनट का सिंबल है और ये सेकंड का। ये देखो इसने बताया हुआ है कि मिनट ये सिंबल है और यहाँ पर सेकंड ये सिंबल है और ये सिंबल डिग्री का है। और 1 मिनट वो 60 सेकंड की इक्वल होता है, और 1 डिग्री से जब मैंने सेकंड पे जाना हो तो वो होता है 3600 सेकंड। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, ये है 123.456। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ 123 डिग्री प्लस 0.456 डिग्री, कि मैंने ये पार्ट सेपरेट कर दिए, डेसिमल से पहले और डेसिमल से बाद वाला मैंने सेपरेट कर दिया है। अब ये 123 डिग्री वैसे ही प्लस ये 0.456 मल्टीप्लाई 60, और यहाँ पर ये आ जाएगा मिनट, क्योंकि डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। डिग्री तो आ गया है, अब इसके बाद मैंने मिनट लाना है। अब यहाँ पर मैंने 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया है वो मैंने अभी आपको पिछले पेज पे ये देखें दिखाया है कि 1 डिग्री किसके इक्वल है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि 1 डिग्री वो इक्वल होता है 60 सेकंड के। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया है कैलकुलेटर पे, तो मेरे पास आंसर आया है 27.36, और ये सेकंड वैसे ही। अब 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.36 मिनट, जैसे मैंने इसको सेपरेट किया था, यहाँ पर भी मैंने डेसिमल पार्ट को ये और ये इसमें सेपरेट कर दिया है। अब ये 123 डिग्री वैसे ही प्लस 27 मिनट वैसे ही। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपको पता है? एक मिनट में 60 सेकंड, सेकंड का ये सिंबल है। तो यहाँ पर अब मैंने डिग्री भी ले आया हूँ, मिनट भी ले आया हूँ, सेकंड लाना है। तो 0.36 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा 123 डिग्री प्लस 27 मिनट। आपने जिस तरह मैं ये सिंबल डाल रहा हूँ आपने भी सिंबल डालने हैं। प्लस जब ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 21.6 सेकेंड।
अब डिग्री मिनट सेकंड, ये डिग्री मिनट और सेकंड आ गया है। अब ये मैं प्लस का साइन ख़त्म करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 सेकंड, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो ये देखें 58 डिग्री वैसे ही प्लस 0.7891 डिग्री वैसे ही, ये 58 डिग्री वैसे ही। अब एक डिग्री किसकी इक्वल है 60 मिनट के, तो डिग्री को मैं मिनट में कन्वर्ट करने लगा हूँ, उसके लिए मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 47.346 और ये मिनट वैसे ही। अब इसको मैं सेपरेट करूंगा कि 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस 0.346 मिनट। अब मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक मिनट वो इक्वल होता है 60 सेकंड के। तो ये यहाँ पर 58 डिग्री वैसे ही प्लस 47 मिनट वैसे ही, यहाँ पे आ जाएगा 0.346 मल्टीप्लाई 60 और ये मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर ये मैं सिंबल से ही काट लेता हूँ, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर 58 डिग्री वैसे ही प्लस 47 मिनट वैसे ही, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20.76 सेकंड। अब ये प्लस को मैं ख़त्म करूँगा तो ये आ जाएगा 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करता हूँ, जो कि मैं लिख लूँगा 90 डिग्री वैसे ही प्लस 0.5678 डिग्री वैसे ही। डिग्री को मैंने मिनट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 34.068 मिनट और ये 90 डिग्री वैसे ही। अब अगेन 90 डिग्री वैसे ही प्लस 34 मिनट प्लस 0.068 और ये मिनट वैसे ही। अब ये 90 डिग्री भी वैसे ही प्लस 34 मिनट, ये भी वैसे ही। अब मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 0.068 मल्टीप्लाई 60, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 34 मिनट वैसे ही 90 डिग्री वैसे ही, जब ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.08 सेकेंड। अब प्लस को मैं ख़त्म करूँगा तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ये आ जाएगा 34 मिनट और ये 4.08 सेकेंड, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। तो ये देखें जैसे ये पार्ट्स दिए हुए हैं ना डिग्री में, डेसिमल और डिग्रीज में, ये भी डेसिमल और डिग्रीज में, जिस तरह ये 3 पार्ट दिए हुए थे मैंने डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट किए हैं। अब ये डिग्री मिनट सेकंड में दिए हुए हैं, इनको मैंने उल्ट करना है, यानी कि सारा क्वेश्चन नंबर 2 का उल्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको मैं वैसे लिख लूँगा 65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकेंड, इनके दरमियान में मैं प्लस लगा दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ जबकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब टाइम की बात होती है ना, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, अगर मेरे पास अभी 3:25 हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद 3:30 हो गए हैं, तो 25 से 30 पर जो 5 मिनट वो मैंने जमा किया है या मल्टीप्लाई किया है। तो जब टाइम की बात होती है तो जो चेंज आता है तो वो ऐड किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने एडिशन का ये साइन लगाया है। अब ये देखें, ये 65 डिग्री वैसे ही प्लस यहाँ पे था कि 1 डिग्री इक्वल है 60 मिनट के। अब ये मैंने मिनट से डिग्री पे जाना है, तो ये उल्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/60, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट अब इक्वल है 1/60 और ये डिग्री वैसे ही। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 वैसे ही, डिग्री की जगह सॉरी इस मिनट की जगह जब मैं डिग्री लाऊंगा तो मैं 60 से डिवाइड करूँगा, प्लस ये 15 वैसे ही। अब जब मैंने सेकंड से डिग्री पर जाना है तो मैंने 3600 यानी कि 3600 से मैंने डिवाइड करना है। तो ये 65 डिग्री वैसे ही 32/60, तो ये आ जाएगा 0.533 डिग्री है वैसे ही। 15 डिवाइडेड बाय 3600, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.0041। तो अब इन तीनों को, ये भी डिग्री है, तो इन तीनों का मैं जब ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 65.5371 और ये डिग्री वैसे ही, ये है इसका आंसर।
अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 वो पहले मैं लिख लूँगा 42 डिग्री प्लस 18 मिनट प्लस 45 सेकंड। अब ये देखें ये 42 डिग्री वैसे ही आ गया है। अब ये मिनट है, इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 60, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। ये 45 डिवाइडेड बाय 3600, जब इसे डिवाइड करूँगा तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए 42 डिग्री वैसे ही 18/60 वो आता है 0.3, और ये डिग्री वैसे ही प्लस 45 डिवाइडेड बाय 3600 तो आएगा 0.0125, और ये डिग्री वैसे ही जब इनको मैं आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 42.3125, और ये डिग्री वैसे ही ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। पहले मैं ये लिख लूँगा वैसे ही 78 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस ये 36 सेकंड। इससे नेक्स्ट ये 78 डिग्री वैसे ही प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 ब्रैकेट क्लोज, और ये मैंने डिग्री से सॉरी मिनट से मैं डिग्री पे चले गया हूँ, प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3600, ये भी मैं सेकंड से डिग्री पे चले गया हूँ। ये आ जाएगा 78 डिग्री वैसे ही 45 डिवाइडेड बाय 60, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.75, और ये डिग्री वैसे ही प्लस 36/3600 वो आ जाएगा 0.01, और डिग्री वैसे ही इनको जब मैं ऐड करूँगा तो आ जाएगा 78.76 डिग्री। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, कि ये डिग्री में दिए हुए हैं, इनको मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन क्या है, जिसके साथ पाई आ जाता है ना, पेज नंबर 101 पे लिखा हुआ है कि जिसके साथ पाई आ जाए वो रेडियन होता है। ये देखें कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी उसका क्वेश्चन ये है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूला है पाई ओवर 180। तो यहाँ पर ये 36 डिग्री है, तो इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये देखें 36 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, यानी 36 डिग्री पाई ओवर 180 डिग्री की ये डिग्री इस डिग्री से कैंसिल, तो 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, और यहाँ पर 3 6 टाइम 18 और 0 वैसे ही, फिर 2 6 टाइम 12 2 3 टाइम 6 और 0 वैसे ही, 2 3 टाइम 6 और 2 15 टाइम 30, 3 1 टाइम 3 और 3 5 टाइम 15। अगर आप इतना लंबा ये नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर करें। कैलकुलेटर पर लिखें आप 36 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180, ये भी नहीं लिखना चाहते तो ये देखें ये पाई वैसे ही 36 डिवाइडेड बाय 180, जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/5, 5 वैसे ही, ये पाई वैसे ही, तो फार्मूला था पाई ओवर 180 रेडियन, तो ये पाई ओवर 5 रेडियन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन से मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो सिंपल कैलकुलेटर पकड़ें, उस पर आप 22.5 डिवाइडेड बाय 180 करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/8, और ये पाई वैसे ही चाहे डेसिमल में आया है तो आप डेसिमल में भी लिख दें, कोई मसला नहीं, वो भी उसका आंसर है, इसके साथ रेडियन लिख दें। थर्ड वाला पार्ट वो है 67.5 डिग्री मल्टीप्लाई, क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है पाई ओवर 180 डिग्री, इसके साथ ये रेडियन 67.5 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आता है 3/8, और ये पाई वैसे ही, इसके साथ रेडियन आपका चाहे डेसिमल में भी आया है तो आप वो भी लिख दें, कोई मसला नहीं है, गलत नहीं होगा। उसका सिर्फ ये उसने पूछा है कि रेडियन में कन्वर्ट करें, तो ये मैं रेडियन का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसने सिर्फ ये मांगा है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब उसका उल्ट ये देखें, रेडियन में दिए हुए हैं, मैंने डिग्री में कन्वर्ट करने हैं, तो ये लिखा हुआ है इसका फार्मूला 180 ओवर पाई। इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, ये आ जाएगा पाई ओवर 16, रेडियन की जगह पे आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ये देखिए ये पाई पाई से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 16। इसको कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.25 डिग्री, वैसे ही ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 वो 11 पाई ओवर 5 वैसे ही मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई।
पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए बाकी रह जाएगा 11 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। 11 मल्टीप्लाई 180 वो आ जाएगा 1980 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 396 डिग्री। वैसे ही ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 वो है 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 ओवर पाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई 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 से कैंसिल रह जाएगा 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। 7 को 180 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा 1260 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 210 डिग्री। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ फाइंड करनी है एंड एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख ले हैं, बुक पर पेज नंबर 102 पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले समझिए आर्क लेंथ क्या होती है। ये देखिए अगर सर्कल है ना, सर्कल का मैंने कोई भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सा टुकड़ा लिया है तो ये इस तरह कर्व में आएगा। इसको कहा जाता है आर्क लेंथ। आर्क होती है असल में सर्कल का कोई छोटा सा पार्ट। अब सेक्टर, सेक्टर का मीनिंग होता है हिस्सा। इस सर्कल का मैंने ये जो हिस्सा लिया है, ये जो कलर भी हुआ है, ये कंप्लीट सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा लिया है। इस सारे हिस्से के अंदर वाली जगह को कहा जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, और ये इसकी जो ये वाली लेंथ है इसको कहा जाता है आर्क लेंथ। अब ये देखें इसका फार्मूला ये दिया हुआ है आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, जो कि है L इक्वल आर थीटा। थीटा वो ये एंगल है कि कितना एंगल है, और आर वो ये रेडियस है। तो ये फार्मूला है L इक्वल आर थीटा, और एरिया का फार्मूला है A इक्वल 1/2 रेडियस आर का स्क्वायर और थीटा। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन में ये अप्लाई होने हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, जो कि है R इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ सोल्यूशन में मैं लिख दूंगा कि R इक्वल है 6 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दिया हुआ है थीटा, वो दिया हुआ है पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन। ये मैंने साथ वैसे लिख लिया है। अब सबसे पहले इसकी मैं आर्क लेंथ, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आर्क लेंथ फाइंड करें, वो मैं लिख लेता हूँ। और क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये फाइंड करना है। तो आर्क लेंथ पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा कि मैं फाइंड करने लगा हूँ आर्क लेंथ, जिसका फार्मूला है L इक्वल आर थीटा। ये देखे L वैसे ही आर की जगह पे आ जाएगा ये 6 सेंटीमीटर वैसे ही, और थीटा इसकी जगह पे आ जाएगा पाई/3। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। तो मेरे पास ये देखें L की वैल्यू आ गई है आर्क लेंथ 2 पाई, और ये सेंटीमीटर वैसे ही ये है इसका आंसर। अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप लिख लें L इक्वल टू पाई की वैल्यू जो कि है 3.14, और ये सेंटीमीटर वैसे ही। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर वैसे ही। है इसका आंसर। मैंने आर्क लेंथ फाइंड कर लिया है, अब एरिया फाइंड करूँगा। तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फार्मूला अभी मैंने आपको दिखाया था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब ये 1/2 वैसे ही आर जो कि है 6 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और थीटा ये है थीटा पाई/3 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखें 1 वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 6। 6 का स्क्वायर वो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये पाई को मैंने इसके साथ लिख दिया है। अब इससे नेक्स्ट 6 1 टाइम 6 और 6 6 टाइम 36, तो ये आ जाएगा 6 पाई की वैल्यू 3.14, और सेंटीमीटर का स्क्वायर वैसे ही 6 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये आ जाएगा 18.84, और सेंटीमीटर का स्क्वायर वैसे ही। ये एरिया भी मैंने फाइंड कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। फाइंड मैंने वही करना है कि मैंने लेंथ फाइंड करनी है, और एरिया ऑफ सेक्टर ये मैंने फाइंड करना है। अब इसमें देखें आर दिया हुआ है 4.8 डिवाइडेड बाय पाई, और ये सेंटीमीटर, और इसके साथ थीटा वो दिया हुआ है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। तो यहाँ मैं आर्क लेंथ फाइंड करने लगा हूँ। हेडिंग में दूंगा आर्क लेंथ, हेडिंग दे के इसके बाद मैं लिखूँगा L इक्वल है आर थीटा। आर की जगह पे लिख दूंगा 4.8 ओवर पाई और सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू वो है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। अब ये देखें ये पाई इस पाई से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6, और ये सेंटीमीटर वैसे ही।
ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब 4.8 मल्टीप्लाई 5, तो वे मेरे पास आंसर आ जाएगा 24। अब इससे नेक्स्ट ये सेंटीमीटर ओवर 6, वैसे ही सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पर आर्क लेंथ, तो L इज इक्वल 6 4 टाइम 24, तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये मैंने आर्क लेंथ फाइंड कर ली है। अब एरिया ऑफ सेक्टर वो इक्वल है 1/2 आर स्केयर थीटा। ये 1/2 वैसे ही आर क्या है, आर की वैल्यू ये है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर। मैं लिख लूँगा 4.8 ओवर पाई और सेंटीमीटर इसका स्केयर, और थीटा इसकी वैल्यू है 5 पाई ओवर 6, 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। अब इससे नेक्स्ट ये देखें, 1 मल्टीप्लाई 5 पाई वो आ जाएगा 5 पाई, 2 मल्टीप्लाई 6 वो आ जाएगा 12, 4.8 का स्केयर आता है 23.04, और डिनोमिनेटर में पाई का स्केयर वैसे ही और सेंटीमीटर का स्केयर वैसे ही। अब ये पाई का स्केयर है तो एक पाई इस पाई से कैंसिल, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 5/12। ये ब्रैकेट में 23.04 वैसे ही, और डिनोमिनेटर में पाई है तो पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 3.14, ब्रैकेट क्लोज। अब 5 मल्टीप्लाई 23.04 वो आ जाएगा 115.2 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 3.14, तो वो आ जाएगा 37.68। अब ये देखें सेंटीमीटर का स्केयर था वो वैसे ही आ जाएगा सेंटीमीटर का स्केयर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर का स्केयर। अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.057, और ये सेंटीमीटर का स्केयर वैसे ही, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर, कि एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल है 60। मैं एज्यूम कर ले तो डायग्राम से समझा के, आप चाहे डायग्राम ना बनाइएगा, लेकिन ये देखिए ये एक सेक्टर मैंने लिया है जिसका सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री, ओ एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 12, और इसका रेडियस जो सा है वो है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, तो मैं ये डाटा पहले लिख लेता हूँ कि मेरे पास थीटा वो इक्वल दिया हुआ है 60 डिग्री, और इसके बाद रेडियस वो मेरे पास आर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट, कि मैंने ये एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड करना है और परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल ये फाइंड करना है। तो ये भी मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया है। परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया ये भी मैंने फाइंड करना है। अब ये मैंने जगह क्यों छोड़ी है, यहाँ पर आपको मैंने ये समझाना है कि जब भी एंगल दिया हो ना वो रेडियन में मैंने कन्वर्ट करना है। अगर डिग्री में दिया होगा तो मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये देखें 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री से मैं डिवाइड करूँगा। अब ये देखिए 0 0 से कैंसिल, 6 3 टाइम 18, यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है पाई डिवाइडेड बाय 3, और ये रेडियन वैसे ही। आपने ये बात माइंड में बिठा लेनी है कि एंगल हमेशा रेडियन में लेना है, नहीं होगा तो मैंने कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं ये एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड करने लगा हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्केयर थीटा। ये 1/2 वैसे ही, आर की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, मैं लिख लूँगा 12 सेंटीमीटर का स्केयर वैसे ही, और थीटा भी फाइंड किया है पाई/3, वो आ जाएगा पाई/3 वैसे ही। अब ये देखिए 1 मल्टीप्लाई पाई वो आ जाएगा पाई, 2 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 6, 12 का स्केयर वो आ जाएगा 144 ब्रैकेट, और ये सेंटीमीटर का स्केयर वैसे ही। अब 6 1 टाइम 6 और 6 24 टाइम वो आ जाएगा 144, तो ये आ जाएगा 24 पाई, और ये सेंटीमीटर का स्केयर, चाहे ये लिख ले ये भी आंसर है। अगर आपने डेसिमल में करना है तो पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.14, और ये सेंटीमीटर का स्केयर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70.5.36, और ये सेंटीमीटर का स्केयर। ये मैंने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया है। अब मैंने फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, किसका, सर्कल के लिहाज से। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है, ये मैंने लिखा है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया का वो है एरिया ऑफ सेक्टर, ये ओ है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर तो फाइंड कर लिया है, वो ये आया है। एरिया ऑफ सर्कल वो फाइंड करूँगा, फिर इस फार्मूले में पुट कर दूंगा। तो इस फार्मूले को मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं फाइंड करूँगा एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला है पाई आर स्केयर। ये पाई वैसे ही आर की वैल्यू ये है 12 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा 12 सेंटीमीटर का स्केयर। 12 का स्केयर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर का स्केयर वैसे ही, इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा पाई।
पाई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा जो कि है 3.14 और सेंटीमीटर का स्क्वायर वैसे ही जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 452.16 और सेंटीमीटर का स्क्वायर वैसे ही। अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो यहाँ मैं लिख दूंगा यूज़ इक्वेशन 1 कि मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करने लगा हूँ। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया वैसे ही ये एरिया ऑफ सेक्टर वो ये है 75.36 सेंटीमीटर का स्क्वायर वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 75.36 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल वो ये आया है 452.16 और सेंटीमीटर का स्क्वायर वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट ये है मल्टीप्लाई 100 वो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई 100% वैसे ही। कैलकुलेटर पे आप जब इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1667 मल्टीप्लाई 100% वैसे ही। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 16.67 और ये परसेंटेज का साइन वैसे ही। ये सेंटीमीटर का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियन कि मैंने परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड करना है। तो ये मैंने लिख लिया है कि ये मैंने फाइंड करना है। अब एंगल कितना दिया हुआ है यह मैं लिख लूँगा कि थीटा इक्वल है पाई ओवर 8 रेडियन, ये मैंने लिख लिया है। अब इसका फार्मूला जो कि भी पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ये फार्मूला मैंने लिख लिया है। अब एरिया ऑफ सेक्टर इसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर वैसे ही मल्टीप्लाई 100% ये मैंने वैसे ही लिख लिया है। अब ये देखें ये 2 है ये इंटरचेंज हो गए नीचे वाले के साथ मिल जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया है, ऊपर आ जाएगा थीटा नीचे रह जाएगा पाई, यहाँ पे रह गया थीटा 1 मल्टीप्लाई थीटा और यहाँ पर आ जाएगा पाई और इसके साथ ये वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई 100%। अब इससे नेक्स्ट देखें थीटा इसकी वैल्यू क्या है पाई ओवर 8 तो मैं यहाँ पे लिखूँगा थीटा की जगह पर पाई ओवर 8 वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई 100% का साइन वैसे ही। अब ये देखें पाई डिवाइडेड बाय ये भी इंटरचेंज होकर नीचे वाले के साथ मिल जाएगा कि 8 मल्टीप्लाई 2 पाई और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100% वैसे ही। अब ये पाई इससे कैंसिल यहाँ पे आ जाएगा 100/8 मल्टीप्लाई 2 16 और ये परसेंटेज का साइन वैसे ही 100/16 वो आ जाएगा 6.25 और ये परसेंटेज का साइन वैसे ही। ये मैं 6 सही करके लिख लेता हूँ, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर इक्वल 12 सेंटीमीटर तो मैं ये लिख लेता हूँ आर इक्वल है 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री के थीटा कितना आ गया है 150 डिग्री। इसको पहले मैं यहाँ पर ही रेडियन में कन्वर्ट कर लूँगा क्योंकि मैंने आपको बताया है एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो पाई ओवर 180 डिग्री से मैंने डिवाइड किया है तो यहाँ पर थीटा मेरे पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 और ये रेडियन वैसे ही। जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे ये आंसर आएगा, नहीं तो ये देखिए ये 0 इससे कैंसिल 3 5 टाइम 15 3 6 टाइम 18 तो 5 पाई ओवर 6 ये रेडियन में इसका एंगल आ गया है। अब इससे नेक्स्ट दिस सेक्टर इज़ कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। फिर ये सेक्टर जो सा है इसको जब मैं बेंट करूँगा यानी कि इसको जब मैं घुमाऊँगा तो मेरे पास कोन बनेगी। वट इज़ द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन कि मैंने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और बेस फाइंड करनी है, उस बेस का रेडियस फाइंड करना है कोन के। तो यहाँ मैं लिख लूँगा स्लैंट हाइट ऑफ कोन ये मैंने फाइंड करना है और रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन ये मैंने फाइंड करनी है। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे ना आपको कोन ड्रा करके दिखाता हूँ। ये मैंने कोन ड्रा की है। अब सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक डिस्टेंस ये हो गया है रेडियस। अब सेंटर से लेकर इस कोन की हाइट तक ये हो गया है एच। अब ये जो नीचे सर्कल ड्रा किया है ना यानी कि इस कोन की कर्व शेप ये है स्लांट हाइट। तो मैंने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो ये देखें ये जो सेक्टर था ना यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये सेक्टर था। जब इसको मैंने घुमाया है इसको मैंने गोल किया है तो ये जो हाइट आई है वो ही असल में ये हाइट है। तो यहाँ मैं लिखूँगा स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज़ सेम एज द रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल। तो जिसकी वजह से स्लैंट हाइट रेडियस की इक्वल है तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन
वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ये मैंने स्लैंट हाइट फाइंड कर ली है। अब इससे नेक्स्ट मैं ये फाइंड करूँगा रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, कि ये जो कोन है जो भी मैंने ड्रा की है, इस कोन की बेस कौन सी, ये कोन है, इसकी ये बेस है, जो नीचे ये है ना, ये कोन की बेस है। तो इसका मैंने रेडियस फाइंड करना है अब। तो इसके लिए देखिए उसने क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है आर्क लेंथ ऑफ सर्कल ऑफ सेक्टर इक्वल है सरकमफ्रेंस ऑफ कोन। तो ये मैंने हिंट यहाँ पे लिख लिया है। अब आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर जो कि एल की इक्वल होती है, अब ये है सरकमफ्रेंस ऑफ कोन, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2πr। अब ये देखें क्वेश्चन में उसने आर दिया हुआ है, ये आर इक्वल 12 सेंटीमीटर, और ये किसका है, सर्कुलर सेक्टर का रेडियस है, यानी कि इसका है, इसके सेक्टर का रेडियस है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर बेस को ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं R1 फिर कह दूंगा। तो इसलिए ये मेरे पास सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2πr1। अब लेंथ, आर्क लेंथ का फार्मूला क्या था, अभी आगे भी यूज़ किया है, L इक्वल आर थीटा इक्वल 2π, और यहाँ पर R1 वैसे ही। अब R इसकी वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू 5π/6, वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, R की जगह पर 12 सेंटीमीटर और थीटा की जगह पर 5π/6 इक्वल 2π, और ये R1 वैसे ही। 6 1 टाइम 6 और 6 2 टाइम वो आ जाएगा 12, 2 5 टाइम वो आ जाएगा 10π सेंटीमीटर वैसे ही, और ये 2π वैसे ही। और R1 मैंने R1 फाइंड करना है, 2π मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ये आके डिवाइड हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर वैसे ही इक्वल R1। पाई पाई से कैंसिल, 2 5 टाइम 10, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इक्वल R1। तो फिर लास्ट में मैं लिख दूंगा कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन वो इक्वल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।